गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। जिन फंक्शंस में लॉगरिथमिक होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं। नाउ टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द पैरामेट्रिक फॉर्म इन द सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की आगे की सीरीज में आपकी एक एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 5.6। इस एक्सरसाइज में पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। अब बात ये आती है, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, अब तक जितने भी डिफरेंशिएशन हमने देखे उसमें x और y दो चीजें ही हमने देखते आए थे। एक फंक्शन है y जिसमें वेरिएबल होता है x, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स, जस्ट लाइक एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू लॉग x, या x इक्वल टू लॉग y, x इक्वल टू कॉस y, इस तरह से। यानी कि डायरेक्टली अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उनमें डायरेक्टली रिलेशन है x और y के अंदर। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy अपॉन dx निकाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। 5.5 तक अब तक हम यही करते आए, बट अब आगे ऐसा नहीं करेंगे। आगे ऐसा नहीं करेंगे का मतलब ये नहीं है कि dy अपॉन dx नहीं निकालेंगे, हम फाइंड dy अपॉन dx ही करेंगे, बट पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? जब x और y में डायरेक्टली रिलेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें x और y में रिलेशन मेंटेन करना है, बिकॉज ऑफ हमें जब भी डिफरेंशिएशन की बात आती है, हर स्टूडेंट हर टीचर के माइंड में एक ही बात आती है, dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब x और y में डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक अनदर थर्ड वेरिएबल हमें गिवन होता है जो x और y के अंदर रिलेशन मेंटेन करेगा, और जो ये थर्ड वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामीटर कहलाता है ये थर्ड वेरिएबल जो होगा, ये कहलाएगा पैरामीटर। जस्ट लाइक देखिए, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ टी एंड x इक्वल टू जी टी। तो आप लोग देख रहे हैं यहां x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। y एक फंक्शन है लेकिन वेरिएबल है t, x एक फंक्शन है वेरिएबल है t। तो x और y में डायरेक्टली रिलेशन मेंटेन नहीं है, तो हम dy अपॉन dx, द प्रॉब्लम इज दैट dy अपॉन dx कैसे फाइंड करें। dy अपॉन dx फाइंड करने में हमें प्रॉब्लम आएगी जब y और x डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एक दूसरे के साथ। सो स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी फाइंड dy अपॉन dx? बहुत ईजी है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप y का डिफरेंशिएशन करें, dy अपॉन क्या आना चाहिए? x नहीं आएगा, t आएगा, बिकॉज y इज अ फंक्शन विद वेरिएबल t। नाउ x का डिफरेंशिएशन करें, क्या आएगा? dx अपॉन dt, वॉट एवर जो भी आता है, f डैश t, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 11th क्लास में डैश होता है या dy अपॉन dx कर सकते हैं। यहां क्या आएगा? g डैश t। नाउ यू कैन इजीली फाइंड dy अपॉन dx। कैसे? dy अपॉन dx कैसे फाइंड होगा? dy अपॉन dt फ्रॉम हेयर एंड dx अपॉन dt हेयर, dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt होता है f डैश t और dx अपॉन dt है g डैश t। बाय दिस यू कैन फाइंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx, अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं dt से dt कैंसिल हो गया और dy अपॉन dx आ गया। नो, दिस इज रॉन्ग। इसके पीछे पूरा एक डेरिवेशन होता है कि dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt के इक्वल कैसे है। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, dt अपॉन dt से dt कैंसिल मत कर देना, दिस इज टोटली रॉन्ग। नाउ स्टूडेंट्स, जो आप यहां पे t देख रहे हैं ना, t, दिस इज पैरामीटर। t क्या है? t इज पैरामीटर। t क्या होगा? पैरामीटर। और जब t आ गया x और y के अंदर तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। अब डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक फॉर्म के थ्रू निकाल रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन अलग कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन अलग से कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमें चाहिए क्या? dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैरामेट्रिक फॉर्म, और t इज पैरामीटर।
तो बात ये आती है, सर क्या हमेशा टी ही पैरामीटर होगा? नो, कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। टी इज नॉट अ पैरामीटर। एक पर्टिकुलर टी ऐसा नहीं है, हमने जनरलाइज कर दिया। टी के प्लेस पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, बट वेरिएबल y में जो होगा वही x में होगा, या जो x में होगा वही y में होगा। अगर यहां t है, यहां मान लो t की जगह कुछ और है, अल्फा है, तो यू कैन नॉट फाइंड dy अपॉन dx। तो यू शुड बी वेयर अबाउट दिस कि अगर y इक्वल टू एफ टी है तो x इक्वल टू भी कोई वेरिएबल t में ही फंक्शन होना चाहिए, तो ही हम dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, और t इज कॉल्ड पैरामीटर। अब एक एग्जांपल है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। तो ध्यान दीजिए, x के अंदर y नहीं है और y के अंदर x नहीं है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx नहीं कर सकते। x के अंदर t है एक वेरिएबल, y के अंदर भी t एक वेरिएबल है, तो t इज कॉल्ड व्हाट? पैरामीटर। पैरामीटर, और ये पूरा क्वेश्चन कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट यू शुड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब ये वेरिएबल t बन गया, एक कांस्टेंट है, a को बाहर रखा, d अपॉन dt, ध्यान रखिए d अपॉन dt आएगा बिकॉज वेरिएबल t है। dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, टी स्क्वायर का पावर रूल से 2at हो जाएगा। नाउ dy अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, d अपॉन dt t, जैसे हम करते थे d अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन 1 है तो यहां t का भी 1 हो जाएगा, यानी कि dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a। Now you can find easily dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt। dy upon dt क्या है स्टूडेंट्स? 2a, और dx upon dt है 2at। 2a से 2a कैंसिल, आंसर इज व्हाट? 1 upon t। दिस इज योर आंसर। Now students, example number 2, x is equal to cos theta plus cos 2 theta, y equal to sin theta plus sin 2 theta, जो कि मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले ही बोला था कि t हमेशा जरूरी नहीं है फंक्शन के अंदर t आए। अब यहाँ पे क्या मिल गया? थीटा। तो थीटा इज व्हाट? थीटा इज बिकम पैरामीटर इन दिस क्वेश्चन। अब थीटा पैरामीटर बन गया है। अब थीटा x और y में रिलेशन मेंटेन करवाएगा। x और y में रिलेशन कौन मेंटेन करेगा? थीटा। तो फर्स्ट यू शुड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा लिखेंगे इस चीज को, यानी कि d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। तो वही जैसे हम d अपॉन डी एक्स करते थे तो यहां d अपॉन डी थीटा कर रहे हैं, वहां d अपॉन डी एक्स करते थे तो अंदर वेरिएबल्स x होते थे, बट यहां थीटा है तो d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होगा? माइनस साइन थीटा, इसका माइनस साइन 2 थीटा। बट स्टूडेंट्स थीटा अकेला नहीं है, 2 के साथ है, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन भी होगा। माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा का 2 बचेगा, 2 साइन 2 थीटा। नाउ यू शुड गो विद y dy अपॉन डी थीटा। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा d अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा अकेला नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स। अब cos थीटा प्लस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा, दिस इज dy अपॉन डी थीटा। अब फाइनली हमें फाइंड हमेशा dy अपॉन dx करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मैं यहां एक लाइन ऐड कर रहा हूं, जब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप करते हैं, जैसे जैसे इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, पीछे के सारे कंसेप्ट्स यूज आते जाएंगे। आई एम सेइंग दैट बिकॉज जैसे हमने लास्ट पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक पढ़ा था हमने, वो सब अब यहां भी यूज आती जाएंगी। सिमिलर इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तब भी हम यही देखेंगे।
नाउ आपको क्या फाइंड करना है फाइनली, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसे आएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा क्या है स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। फाइंड dy अपॉन dx, x इक्वल टू a sin 2t 1 प्लस cos 2t, y इक्वल टू b cos 2t 1 माइनस cos 2t एट t इक्वल टू पाई बाय 4 एंड t इक्वल टू पाई बाय 3। इस लाइन के बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा कि एट t इक्वल टू पाई बाय 4 एंड t इक्वल टू पाई बाय 3 का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे dy अपॉन dx। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स। dx अपॉन dt फाइंड करेंगे, यानी कि d अपॉन dt a sin 2t 1 प्लस cos 2t। तो बहुत सिंपल तरीका है, a तो कांस्टेंट है, a की टेंशन हमें लेनी नहीं। साइन 2t को u मान लीजिए, 1 प्लस कॉस 2t को v मान लीजिए, या फिर साइन 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे भी हमें इजीली पता चल जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो हम a को बाहर करके u इंटू वी तरीके से करते हैं कि साइन 2t को u मान लिया, 1 प्लस कॉस 2t को v मान लिया। a को बाहर रखा बिल्कुल ही, तो साइन 2t यानी कि 1 प्लस कॉस 2t एज अ कांस्टेंट d अपॉन dt साइन 2t प्लस साइन 2t को बाहर रखा d अपॉन dt 1 प्लस कॉस 2t का डिफरेंशिएशन किया। क्लियर। अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है, आप वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हैं। a बाहर, साइन 2t का डिफरेंशिएशन होगा cos 2t, cos 2t और 1 प्लस cos 2t एज इट इज। बट यहां स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है, 2t अलग से है नहीं है, क्योंकि t के साथ 2 ऐड है, प्लस साइन 2t d अपॉन dt 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, बट d अपॉन डी टी 2t का भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे। यस स्टूडेंट्स देखिए, cos 2t 1 प्लस cos 2t एज इट इज, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ गया। साइन 2t और माइनस साइन 2t मल्टीप्लाई हो गए और माइनस बाहर आ गया, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 बचा। अब हम 2 को भी बाहर ले सकते हैं एज इट कांस्टेंट कॉमन 2a, cos 2t को अंदर मल्टीप्लाई किया, cos 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t। कॉस स्क्वायर 2t और साइन स्क्वायर 2t, दिस इज व्हाट, ये एक फॉर्मूला बनता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। बट वहां कॉस स्क्वायर एक्स था, यहां कॉस स्क्वायर 2 है, 2x है एक तरह से, तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x बन गया कॉस 4x, कॉस 4x। तो फाइनली हमारा x का डिफरेंशिएशन हुआ 2a cos 4t प्लस cos 2t। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का, तो y है b cos 2t 1 माइनस cos 2t। तो y का डिफरेंशिएशन करा t के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dt इज इक्वल टू b को बाहर रखा 1 माइनस कॉस 2t, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, d अपॉन dt cos 2t प्लस cos 2t कांस्टेंट d अपॉन dt 1 माइनस कॉस 2t ऐसे। फिर वही b को बाहर रखा, cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t 1 माइनस कॉस 2t एज इट इज ऑफ d अपॉन dt, 2t का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, प्लस स्टूडेंट्स cos 2t एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0
ओके। cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t और एक माइनस बाहर है तो प्लस साइन 2t हो गया। और d अपॉन डी टी 2t का डिफरेंशिएशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ b, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2t का डिफरेंशिएशन 2 बचा, तो एक 2t का डिफरेंशिएशन 2 यहां से आएगा, एक 2 यहां से आएगा। मैंने ऑलरेडी 2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन 2t मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस साइन 2t कॉस 2t, कॉस 2t मल्टीप्लाई साइन 2t प्लस कॉस 2t साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 वो बाहर चला गया कॉमन। नाउ स्टूडेंट्स 2b साइन 2t कॉस 2t, साइन 2t कॉस 2t, तो ये हो गया 2 साइन 2t कॉस 2t माइनस साइन 2t। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन x कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x, 2 साइन x कॉस x इज इक्वल टू साइन x साइन 2x। यहां है 2 साइन 2x कॉस 2x, तो ये हो जाएगा साइन 4x। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन 4x। तो 2b बाहर, साइन 4t माइनस साइन 2t, ये हो गया बेटा dy अपॉन dt। हमें फाइनली फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt है 2b sin 4t minus sin 2t, here you can see, and dx upon dt था हमारा 2a cos 4t plus cos 2t, 2 से ये 2 कैंसिल आउट। ओके, नाउ दिस इज योर फाइनली आंसर व्हाट dy अपॉन dx। अब मैं जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखा था और मैंने एक लाइन को इग्नोर किया था, अब उस लाइन पे हम जाते हैं। नाउ क्वेश्चन हमारा ये था dy अपॉन dx x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, एट t इक्वल टू दिस एंड t इक्वल टू दिस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को इस तरह से पढ़िए, फाइंड dy अपॉन dx, इन दोनों लाइंस को छोड़ दीजिए, एट t इक्वल टू पाई बाय 4 एंड t इक्वल टू पाई बाय 3। यानी क्वेश्चन हुआ फाइंड dy अपॉन dx एट t इक्वल टू पाई बाय 4 एंड t इक्वल टू पाई बाय 3। हमने dy अपॉन dx तो फाइंड कर लिया, लेकिन dy अपॉन dx में स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात यह है, जहां भी t है वहां एक बार t इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करिए और आंसर ले लीजिए। सेकेंड टाइम t इक्वल टू पाई बाय 3 रखेंगे और आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे लिखेंगे, एट t इक्वल टू पाई बाय 4 dy अपॉन dx। आप इस तरह से लिखेंगे, चाहे तो आप यहां लिख लेना केस 1। तो dy अपॉन dx, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए dy अपॉन dx में जहां भी t है t के प्लेस पे पाई बाय 4 रख दीजिए। तो b अपॉन a एज इट इज, साइन 4 और t की जगह पाई बाय 4, तो साइन 4 मल्टीप्लाई पाई बाय 4 माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 4 अपॉन कॉस 4 मल्टीप्लाई पाई बाय 4 प्लस कॉस 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 4। तो 4 से ये 4 गया, इधर पाई बाय 2 रह गया, इधर 4 से 4 गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए b अपॉन a, साइन पाई होता है 0 और पाई बाय 2 बचा, साइन पाई बाय 2 होता है 1 अपॉन कॉस पाई होता है -1 और कॉस पाई बाय 2 होता है 0। दैट मीन्स ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया b अपॉन a। यानी कि अब हम कह सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन a एट t इक्वल टू पाई बाय 4। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन व्हाट्सअप मी। नाउ स्टूडेंट्स एट t इक्वल टू पाई बाय 3 फाइंड dy अपॉन dx। अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जहां भी t है
टी के प्लेस पे π/3 पुट करिए और आंसर मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा एक स्टेप मैं इसका सॉल्व कर रहा हूं। dy/dx b/a एज इट इज, साइन 4t, t की जगह π/3 यानी कि साइन 4π/3 माइनस साइन 2t तो 2π/3 अपॉन कॉस 4t तो है 4π/3 प्लस कॉस 2t तो कॉस 2π/3। अब 4π/3 2π/3 इनकी वैल्यू निकालना बहुत इजी है। π/3 इज 60 इंटू 4 240, और ये 240 की वैल्यू या 120 की वैल्यूज मैंने 11th क्लास में आप लोगों को बहुत इजी वे में सिखाया हुआ है। तो अब इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। मैं आंसर यहां पे लिख रहा हूं, आंसर आएगा √3b/a। नाउ यू शुड फाइंड दिस वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और करते हैं, और ये एग्जाम्पल बहुत इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है। बस मैंने एक लाइन यूज़ की थी कि जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं तो पीछे के जितने भी कंसेप्ट्स हम पढ़ के आए हैं वो यूज़ होते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, बट एक छोटा सा तरीका मैं बताता हूं आपको। देखिए, x इक्वल टू √a² साइन इनवर्स t है, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, a² साइन इनवर्स t और होल पावर हाफ। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log x इज इक्वल टू हाफ आगे आ जाएगा log a साइन इनवर्स t। जब भी log लेंगे तो पावर जो होती है पूरे फंक्शन पे वो आगे आ जाती है, जब मैंने बताया हुआ है। अगेन log x इज इक्वल टू हाफ, अब a की पावर log a है बट a की पावर साइन इनवर्स t है तो ये भी आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स t log a। नाउ इज दिस क्वेश्चन इज बिकम वेरी इजी। हाउ? हाफ और log a तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, ओनली साइन इनवर्स t का। तो कैसे करेंगे, log x इक्वल टू हाफ log a बाहर रखा और d/dt साइन इनवर्स t। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dx/dt। log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x dx/dt इक्वल टू हाफ log a कांस्टेंट, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस t²। dx/dt इज इक्वल टू x, राइट साइड में भेज देंगे हम, हाफ log a 1/√1 माइनस t²। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया x का विद रेस्पेक्ट टू t। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, नाउ स्टूडेंट सी y इक्वल टू √a² cos इनवर्स t। अब y इक्वल टू a² cos इनवर्स t, अंडर रूट की जगह हमने हाफ प्लेस कर दिया। नेक्स्ट, टेकिंग log बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू, जब log लेंगे तो हाफ आगे आ जाएगा और log a² cos इनवर्स t। सिमिलर लाइक दिस cos इनवर्स t भी आगे आ जाएगा, log y हाफ cos इनवर्स t log a। अब हाफ और log a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y का डिफरेंशिएशन dy/dt इज इक्वल टू log a/हाफ आगे आ गया, और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स -1/√1 माइनस t², माइनस होता है। तो हमें चाहिए dy/dt, y को इधर शिफ्ट करा, माइनस log a/2 मल्टीप्लाई 1/√1 माइनस t²।
नाउ स्टूडेंट्स देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब आप देखिए log a अपॉन टू मल्टीप्लाई दिस, log a अपॉन टू मल्टीप्लाई दिस, बोथ आर सेम बट बाहर माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट। और स्टूडेंट्स आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। यू कैन सी द क्वेश्चन शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 5.6 में। एक्सरसाइज 5.6 आप लोग ट्राई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन व्हाट्सअप मी। अब एक्सरसाइज 5.6 में एक क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई विल सेंड यू ऑल। नाउ यू कैन ट्राई एक्सरसाइज 5.6. We will meet in next class. Bye.